पाकिस्तान के मुताबिक शहरों में मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। इन मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबा है कि मुतनाज़ा खाकों की अशात पर फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर और फ्रांस का मुकम्मल बॉयकॉट किया जाए। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 16 नवंबर 2020 को इस्लामाबाद में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के मुतालबे के साथ धरना देने वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबिक सरबरा खादिम हुसैन रिजवी से 4 नुकात पर मुआहिदा किया था, जिनके तहत हुकूमत को 2 से 3 माह के अंदर पार्लियामेंट से कानून साजी के बाद फ्रांस के सफीर को वापस भेजना था। याद रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में फ्रांस में तारीख के एक उस्ताद को अपनी क्लास में पैगंबर इस्लाम के मुतनाज़ा खाके दिखाने पर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने मुल्क की सेक्युलर इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था। फ्रांस ने मुबैना इस्लामी शिद्दत पसंदी के खिलाफ जो मौक़िफ़ अपनाया था, इसकी आलमी सतह पर बहुत से लोगों ने हिमायत की, लेकिन आलम इस्लाम में अक्सरियत ने इस पर बरहमी का इजहार किया था। पाकिस्तान समेत मुतादिद इस्लामी ममालिक के अवाम की जानिब से फ्रांस की मसनूआत का बॉयकॉट भी किया गया, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने फ्रांस के पाकिस्तान में सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। ताहम मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इसरार है कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए, लेकिन इसके सफारती और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए नताइज क्या होंगे? फ्रांस की सफीर की मुल्क बदरी का मामला ना सिर्फ पेचीदा है, बल्कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख और ताल्लुकात पर इसके बराह रास्त असरात मुरतब हो सकते हैं। फ्रांस में पाकिस्तान के साबिक सफीर गालिब इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात माजी में बहुत अच्छे थे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हुए हैं, जिसकी एक अहम वजह फ्रांस और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी और कुर्बत है। अगर आज पाकिस्तान मजहबी जमात के दबाव में आकर फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकाल देता है, तो न सिर्फ इसके असरात पाकिस्तान और फ्रांस के दो तरफा ताल्लुकात पर पड़ेंगे, बल्कि मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी, जैसा कि सलामती कौंसिल और यूरोपीय यूनियन, जिनका फ्रांस मुस्तकिल रुकन है, पाकिस्तान के लिए वहां मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। साबिक सफीर गालिब इकबाल का कहना है कि फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी पर न सिर्फ फ्रांस बल्कि दीगर मगरबी ममालिक की जानिब से सख्त रद्द अमल आएगा, क्योंकि कोई भी मुल्क जो एक ग्रोह के दबाव में आकर इनके मुतालबात मान लेता है, तो इसके लिए आज़ादाना खारजा और दाखिला पॉलिसी का हुसूल बहुत मुश्किल हो जाता है। इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के सरबरा डॉक्टर खुर्रम इकबाल का कहना है कि अगरचे दहशतगर्दों को माली मुआवनत रोकने वाले इदारे FATF की जानिब से जिन शिद्दत पसंद तंजीमों पर एतराज़ात किए गए, इनमें तहरीक लब्बैक का जिक्र नहीं है, लेकिन फ्रांस FATF का अहम रुकन है और इसके सफीर की मुल्क बदरी का असर यकीनन पाकिस्तान की पोजीशन पर पड़ेगा। ख्याल रहे कि रवां साल फरवरी में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया था और पाकिस्तान को जून तक की मोहलत दी थी कि वो तजवीज़ करदा 27 में से बकिया 3 सिफारिशात पर मजीद काम करें। फरवरी में होने वाले इजलास में फ्रांस ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की सख्त मुखालफत की थी। फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर गालिब इकबाल भी समझते हैं कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की सूरत में पाकिस्तान को न सिर्फ FATF में बल्कि दूसरे ममालिक के साथ लेन देन में शदीद दबाव का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर खुर्रम इकबाल के मुताबिक फ्रांस यूरोपीय यूनियन का एक अहम मुल्क है और यूरोप पाकिस्तान की मसनूआत की अहम मंडी, तो इस फैसले के पाकिस्तान के लिए मुआशी नताइज भी हो सकते हैं, जबकि फ्रांस पाकिस्तान में मुतादिद तरक्याती मंसूबे भी चला रहा है जो इस फैसले से मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा यूरोप, खास तौर पर फ्रांस में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगरचे मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत का इसरार है कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए और खारजा पॉलिसी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले पर अमल करने की सूरत में पाकिस्तान को संगीन सफारती नताइज का सामना हो सकता है, तो पाकिस्तान के पास इस मसले के हल के लिए क्या ऑप्शंस दस्तियाब हैं? साबिक सफीर का कहना है कि इस वक्त फ्रांस में पाकिस्तान का कोई सफीर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कोई सफीर होता तो इसको चंद माह के लिए वापस बुलाकर मुशावरत की जा सकती थी, जिसके शायद फ्रांसीसी सफीर के मुल्क बदरी जितने संगीन नताइज ना होते। उनका कहना है कि हुकूमत अवाम को पुरअमन रखने के लिए इनके साथ मुशावरत जरूर करे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि सफारतकारी में आप कभी लोगों को खुश करने के लिए फैसले नहीं करते, बल्कि वो फैसले लेते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो, और आपको बिल्कुल कारोबारी तरीके के साथ सफारतकारी करना पड़ती है। आपको यह देखना पड़ता है कि आया ये फैसले आपके मुल्क के लिए अच्छे हैं या नहीं। अगर ये आपके मुल्क के लिए अच्छे हैं तो संगीन नताइज से कतई नजर आपको इसे करना चाहिए। इनका मजीद कहना था कि आप ये नहीं कर सकते कि आप फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर कर दें और फिर दुनिया को कहें कि हम मजबूर थे। अगर आप समझते हैं कि यह फैसला आपके लिए ठीक है, तो इसे पाकिस्तान के पार्लियामान में लेकर जाएं और इसके मुताबिक इस पर अमल करें। डॉक्टर खुर्रम इकबाल का कहना है
کہ پاکستان حکومت جہاں اپنے سیاسی دفاتر کا استعمال کرتے ہوئے مغربی ممالک خاص طور پر فرانس کی حکومت کو اس مسئلے سے متعلق پاکستانی عوام کے جذبات سے آگاہ کر سکتی ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں کے خلاف نفرت اور تشدد پر اکسانے جیسے قوانین کے تحت کارروائی کرے، تاکہ آئندہ ایسے گروہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور پاکستانی معاشرے میں شدت پسندی کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔